इंटेलिजेंस का ऑफिसर था। मैं नहीं चाहता था कि उसकी पोस्टिंग हो। एक तकर्री क्या हुई, इसकी आंखें भी गईं, इसके कान भी गए। वो बेसाखिया थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी, वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। मरियम नवाज की कोर कमांडर पेशावर के खिलाफ हर्जा सराई। ISPR का बड़ा बयान, कहा मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुसल्लह फौज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। मुसल्लह फौज और क़यादत को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिशें हो रही हैं। अफवाज की आला क़यादत पर मुख्तलिफ हवालों से बात की जा रही है। सियासी शख्सियात, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, दानिस्ता फौज से मुताल्लिक बातें कर रहे हैं। सियासी मुबाहिसों में गैर मुसद्दिक़ा हित्तक आमेज़ बयानात दिए जा रहे हैं। इश्तियाल अंगेज़ बयानात और रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। गैर मुसद्दिक़ा इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। मुसल्लह फौज को गैर कानूनी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। तवक्को है सब कानून की पासदारी करेंगे। मरियम नवाज ने फतेह जंग जलसे में कोर कमांडर पेशावर को तनकीद का निशाना बनाया था। भतीजी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई में मसरूफ चचा ने मलबा इमरान खान पर डाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान खान के खिताब को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा इदारों के खिलाफ साजिशी बयानिया घड़ने वाला असल में मीर जाफर और मीर सादिक है। एबटाबाद में रियासत, पाकिस्तान, आइन और इदारों को चैलेंज किया गया। ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। इमरान नियाजी की खाना जंगी कराने की साजिश कुचल देंगे। इमरान उसी थाली में छेद कर रहा है जिसमें उसने खाया। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, आइन और इदारे एक शख्स के गुलाम नहीं, इसे पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। एक शख्स की अना, तकब्बुर, झूठ पर पाकिस्तान कुर्बान नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट को एब्सोल्युटली यस में बदल दिया। सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा अमेरिका सुपर पावर है, इसके खिलाफ किसी बयाने की गुंजाइश नहीं। मरियम नवाज ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम लिया। नवाज शरीफ ने 14 बार लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा के खिलाफ गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की। जिम्मेदारान कहाँ थे? शेख रशीद का जलसे से खिताब। परवेज खटक ने कहा जल्द इलेक्शन का ऐलान होने वाला है। इमरान खान वापस आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बोले वजीर आजम ने सस्ता आटा देने की बात की। बेवकूफ़ को पता ही नहीं कि सूबाई हुकूमत ने पहले ही आटे का थैला 800 रुपए का कर दिया है। अली मोहम्मद खान ने कहा रूस तो सिर्फ बहाना है, दरअसल इमरान खान निशाना है। कासिम सूरी बोले इमरान खान का कसूर यह है कि उसने आपको किसी के सामने झुकने नहीं दिया। जितने मर्जी कंटेनर्स लगा लो, कौम तैयार है। 20 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद आएंगे। हकीकी आज़ादी दो, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे गूंजेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एबटाबाद जलसे से खिताब। कहा शहबाज शरीफ भिखारी, बुज़दिल और डाकू है। बिल्ली को दूध की हिफाजत पर बिठाना किस जमहूरियत में होता है? हमारी हुकूमत गिराने के लिए पैसा चलाया क्या? ये अमेरिका से साजिश करके बैठे हैं। कौम कभी इन्हें तस्लीम नहीं करेगी। इनको तस्लीम किया तो ये पाकिस्तान के ख्वाब से धोखा होगा। इलेक्शन होगा तो इन्हें पंजाब में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। एक बार फिर कहा कुदरत न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं देती, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद तमाम चीजों की कीमतें ऊपर चली गईं। मीडिया ने कितनी बार दुकानों पर जाकर पूछा कि महंगाई है या नहीं। हमारे दौर में 4 रुपए टमाटर महंगा होता था तो कितनी बार माइक लेकर पहुंच जाते थे। इमरान खान कहते हैं सबको पता चल गया वो कौन है जो आज महंगाई की बात नहीं कर रहे। कहता है आटा सस्ता करने के लिए कपड़े भी उतार दूंगा। शहबाज शरीफ से कहता हूँ ये ड्रामे बंद करो। कौम शहबाज शरीफ को पहचानती है। कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। सिर्फ चोरी किया हुआ आधा पैसा ही वापस ले आओ। गंदम की कीमत हम खुद नीचे कर देंगे। ARY न्यूज की नशियात बंद करें या केबल पर इसकी पोजीशन तब्दील कर दें। मुल्क भर में केबल ऑपरेटर्स को ARY न्यूज की नशियात में खलल डालने की हिदायत कर दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में नशियात बंद या चैनल की पोजीशन तब्दील कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स इलाकों में भी ARY न्यूज की नशियात में खलल डाल दिया गया। अगर आपके शहर में ARY न्यूज की नशियात नहीं आ रही तो हमें आगाह करें।
अपने केबल ऑपरेटर और शहर का नाम 032027963997 पर व्हाट्सएप करें। आप हमारी नशरियात यूट्यूब पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मुराद सईद की किस्सा खानी बाजार पेशावर आमद, अवाम और दुकानदारों का पुरजोश इस्तकबाल। मुराद सईद पर फूल निछावर किए, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुराद सईद ने अवाम को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत दी। कहा इमरान खान को हटाने के लिए बैरूनी ताकतों ने साजिश की। पेशावर में कारकुनों से खिताब में कहा एक ही मुतालबा है, फौरी इंतखाबात या इनकलाब। मुराद सईद ने कारकुनान से इमरान खान का साथ देने का हलफ भी लिया। 466 अरब रुपए इनके लिए छोड़ के गए। 115 अरब रुपया महीने के जून तक आपको जरूरत ही नहीं है। ना कीमत बिजली की बढ़नी चाहिए और ना पेट्रोल की प्राइसेस। इस्माइल 6 आदमी हैं, चलवानी है इन्होंने मईशत, तो उसको एम्पावर करें। पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी 30 जून तक जारी रहनी चाहिए। इमरान खान हुकूमत अवाम को रिलीफ के लिए 466 अरब रुपए छोड़कर गई। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की AY न्यूज़ के प्रोग्राम में एतराज़ में गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म से बारूदी सुरंगें छोड़ जाने वाले बयान की तवक्को नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल आदाद-ओ-शुमार पर देखकर बात करें, शोर न मचाएं। बारूदी सुरंगों से कैसे निकलना है मेरे पास आ जाएं, मैं बता दूंगा। हमारे दौर में प्याज 30 और टमाटर 50 रुपए किलो था। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर शख्स परेशान। सब्जियां और दालें भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी। प्याज 100, टमाटर 80, भिंडी 100 रुपए फी किलो दस्तयाब। कराची में नींबू 1200 रुपए फी किलो पर फरोख्त। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 1300 और पेशावर में 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपए तक जा पहुंचा। यूटिलिटी स्टोर्स की 14 अशिया पर सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। खूदनी तेल 20 रुपए फी लीटर महंगा मिलेगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी 600 रुपए तक जा पहुंची। इम्पोर्टेड हुकूमत में अफरात ज़र की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ये नाअहल गुलदस्ता जितनी देर हुकूमत करेगा मैशत का तो बेड़ा गर्क करेगा। इनकी अपनी सियासत भी दफन हो जानी है। असद उमर का ट्वीट, हमाद अजहर कहते हैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और मैशत दोनों पर वार हुआ। आज महंगाई और शरह सूद दोनों अरूज पर हैं। फरूख हबीब का कहना है चेरी ब्लॉसम ने गुलामी का तौक पहना हुआ है। आपके कपड़ों से आटा सस्ता नहीं होगा। फ्लैट बेचकर पैसा वापस लाएं, महंगाई कम हो जाएगी। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश, अवाम बिलबिला उठे। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे की लोड शेडिंग। रात की 3 नींद में असर न दिन का आराम। कारोबार भी ठप हो गया। हुकूमत का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट रह जाने का दावा। छुट्टी के बाइस बिजली की तलब में कमी। इंडस्ट्रियां और दफातर में बाकायदा काम का आगाज आज से होगा। ज़राए का कहना है बिजली की तलब में आज से इजाफा होगा। लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन बाबडा का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अवाम को कहते हो लॉन्ग मार्च, नहीं खूनी मार्च होगा। असल में ये तुम्हारी नालायकी का मातम है। वज़ीर-ए-इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान कारकर्दगी के सवाल से बचने के लिए कंटेनर वाली गुफ्तगू कर रहा है। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाला इमरान नियाज़ी खुद झूठा, चोर और साजिशी है। पंजाब में लूट मार के एक एक पैसे का हिसाब होगा, चाहे वो वज़ीर आला पंजाब फरा गोगी साहिबा हो या कोई भी। वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा शांगला वाला खादिम पाकिस्तान और बनी गाला वाला सियासी शैतान है। एक अवाम के लिए अपने कपड़े भी बेचने को तैयार। दूसरे ने 4 साल करप्शन, महंगाई से अवाम के कपड़े उतारे। चारों कुल और आयतल कुर्सी का हिसार खींच दिया है। शैतानों की चीखों में और इजाफा होगा। लीग नून की सियासी स्टपनी है मरियम औरंगजेब साहब सियासी बकवास करके ये बात साबित करने की कोशिश की उनका झूठ बैरूनी साजिश से वो मुसल्लत हुए हैं, इसके ऊपर पर्दा पड़ सके। मरियम औरंगजेब चाहती हैं उनके झूठ पर पर्दा पड़ा रहे। शहबाज गिल ने वज़ीर इत्तलात को सियासी स्टपनी करार दे दिया। बोले अमरीकी साजिश के नतीजे में बनने वाली हुकूमत 2 वोटों पर कायम है। असद उमर ने कहा इमरान खान अब 2/3 अक्सरियत से वापस आ रहे हैं। इमरान खान अब लौटेंगे तो निज़ाम की तब्दीली का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। शीरी मज़ारी ने कहा
رانا ثنا آپ خود ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کے قاتل ہیں، ہم آپ کی دھمکیوں پر آپ کو سبق سکھائیں گے۔ امریکہ کے کندھوں پر قائم امپورٹڈ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ حکومت مخالف لانگ مارچ کے لیے کپتان عمران خان کا پلان فائنل، 15 لاکھ افراد کو اسلام آباد بلانے کی حکمت عملی تیار، حکومتی ہتھ کنڈوں سے نمٹنے، گرفتاریوں سے بچنے کی منصوبہ بندی مکمل۔ عمران خان کا پیغام ہر سطح کی قیادت تک پہنچا دیا گیا۔ کے پی سے 5 لاکھ، پنجاب اور سندھ سے 6 لاکھ، کشمیر اور گلگت بلتستان سے 1 لاکھ مظاہرین شریک ہوں گے۔ لانگ مارچ کا اعلان ہوتے ہی مختلف شہروں کو جام کیا جائے گا۔ قائدین کی گرفتاریوں کی صورت میں بیک اپ پلان پر عمل درآمد ہوگا۔ عمران خان سے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور نمائندوں کی ملاقات، حقیقی آزادی کی تحریک کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ ایم کیو ایم کی رہنما نسرین جلیل کو گورنر سندھ کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی گئی۔ فواد چودھری کا رد عمل، کہا محترمہ نے 2018 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف بھارت سے تعاون مانگا تھا۔ دکھ ہے جو گن سیکیورٹی اداروں نے صاف کیا تھا وہ کراچی میں واپس آ رہا ہے۔ فیصل سبزواری کے جوابی بار بولے، اس گن کی حمایت کے باعث ہی عمران خان وزیر اعظم بنے تھے۔ 30 مارچ تک منتیں کرتے رہے کہ حکومت کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں، سندھ میں دوسرا ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ کراچی میں 12 سے 14 مئی کے دوران گرمی کی شدت بڑھنے کا امکان، مختلف شہروں میں درجہ حرارت 46 سے 48 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی۔ ہرائے قراقرم ہنزا کے قریب گلیشیئر پگھلنے سے طغیانی کا واقعہ، حسن آباد پل مکمل طور پر منہدم ہو گیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہنگامی دورہ، حکومت کا 1 ماہ کے اندر عارضی پل تعمیر کرنے کا فیصلہ، نیا پل 6 سے 8 ماہ میں مکمل ہوگا۔ پانی ہے نہیں، زمینیں ساری بنچر ہو گئی ہماری۔ پانی ہمارے پاس تو 2 مہینے سے بندے ٹھٹا مکلی کے ساری عوام پریشان ہے۔ دریائے سندھ کے بیراجوں پر پانی کی کمی کا 63 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ صورتحال انتہائی تشویشناک، پانی کی مجموعی قلت 53% تک پہنچ گئی۔ گڈو بیراج میں پانی کی قلت 100% ہے۔ تمام کینال بند پڑے ہیں۔ سونا اگلتی زمینیں بنجر ہونے لگیں۔ کاشتکاروں اور آبادکاروں کا حکومت کے خلاف احتجاج۔ فواد چودھری کہتے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے وڈیرے پانی چوری میں ملوث ہیں۔ پنجاب کا کسان اور سندھ کا ہاری دونوں ہی زرداری مافیا سے تنگ ہیں۔ عمران اسماعیل کا وفاقی وزیر آبپاشی سے استعفے کا مطالبہ۔ سندھ کے پانی سے وڈیروں کی زمینیں آباد کرنے کا الزام لگا دیا۔ بھارت کی ایک بار پھر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی، دریائے چناب پر 540 میگا واٹ کے کیوال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کا تحفظات کا اظہار، بھارت کو متنازع منصوبے کے اعلان پر خط لکھنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق انڈس واٹر کمیشن منصوبے کی تمام تفصیلات طلب کرے گا۔ شادی والے گھر میں صف ماتم بچ گئی۔ خانیوال کے علاقے محسن وال میں ٹرالر کے ٹکر سے جیل کانسٹیبل محمد شفیق جاں بحق ہو گیا۔ محمد شفیق اپنی شادی کے لیے سامان لینے بازار گیا تھا۔ واپسی پر بے قابو ٹرالر نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا۔ نماز جنازہ میں سپرنٹینڈنٹ جیل اور پولیس اہلکاروں سمیت علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اٹلی میں خالصتان ریفرنڈم کا انعقاد، ووٹنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ 25,000 سے زائد سکھ مرد و خواتین نے خالصتان ریفرنڈم میں ووٹنگ میں حصہ لیا۔ اور دنیا کی سب سے بڑی فارمولا 1 ریس پاکستان کے پہلے ایس ٹی سپورٹس چینل اے سپورٹس پر دیکھیے براہ راست۔ فائنل ریس کچھ دیر بعد ہوگی۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں چارلز کی پہلی پوزیشن۔ اے آر وائی ایپ پر لائیو سٹریمنگ بھی جاری، تو ابھی اے آر وائی ایپ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور فارمولا 1 ریس کے سنسنی خیز لمحات انجوائے کریں۔